मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन। रबा साल 41 अरब डॉलर तरसीलात ज़र आने की तवक्को है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, निजी शोबे को आगे आकर मईशत में किरदार अदा करना होगा। रवा बरस जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मुजाहिरीन को उकसाने लगे। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें। उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दी। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्लेआम बंद करे। मिशिगन में सहाफ़ी ने पूछा, ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ट्रंप बोले, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमन के उसूल की राह में रुकावट। ईरानी जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया। अल बगदादी कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे, मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ का दावा। तर्जुमान यूएन ह्यूमन राइट्स जेरमी लॉरेंस का कहना है कि ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। पुरतशद्दुद वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्ज़ाम। अमीर सईद अरबानी का सलामती काउंसिल को खत। कहा, सदर ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। ईरान में फसादियों और जलाओ घिराव की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब वीडियो सामने ना आ सकी थी। इक्तसादी मुश्किलात के बावजूद ईरान में मजहबी हुकूमत गिरने के इम्कानात नहीं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में कोई दरार के आसार नहीं। जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में अल उदैद एयरबेस पर नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमरीकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बम्बार समेत कई जंगी तैयारों की परवाजें। अल उदैद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। तेहरान ने भी जंग के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं कि इसराइल से जंग के बाद फौज माजी के मुकाबले मजीद बासलाहियत हो चुकी। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मजम्मत। रूसी वजारत खारिजा का कहना है, ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कतर के वजीर आजम और वजीर खारिजा का ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वजीर आजम ने कहा, मसाइल को कशीदगी नहीं बल्कि मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारिजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए खारिजा का अब्बास इराक़ची से खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलॉन मस्क की ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश। स्पेस एक्स ने ईरान में स्टारलिंक की रुकनियत फीस भी माफ कर दी। दूसरी जानिब ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरहदी इलाकों से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट आलात की बड़ी खेप बरामद कर ली। BBC के मुताबिक ईरानी शहरी इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। ईरान की कशीदा सूरत हाल। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी। गवादर से मुतसिल सरहद के जरिए गुज़श्ता 2 रोज़ में 200 पाकिस्तानियों की वापसी। FIA ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में 125 तलबा भी शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तानी शहरी सफरी दस्तावेजात, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। ईरान की जामियात ने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। ईरान ने गैर मुल्की तलबा को जाने की इजाज़त दे दी है।
मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। M1 पेशावर से सोआबी तक बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक नो एंट्री। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान। M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। M11 पर लाहौर से संबड़ियाल तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर लाहौर, मांगा मंडी, पत्तोकी, साहिवाल, मियां चन्नू में धुंध के डेरे। खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी हद निगाह कम। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 596, जबकि बहावलपुर में 260 तक पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का किलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पजीराई। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। सदर ममलिकत का दौरा बहरीन। आसिफ अली जरदारी की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। बहरीन आमद पर सदर ममलिकत का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। इस्लामाबाद में हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं, जवाबदही से क्यों भागा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह ने मामला कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भिजवा दिया। अली मोहम्मद खान बोले, अगर एक दरख्त काटा है तो उसकी जगह 10 लगाएं। फारूक सत्तार ने कहा, इस्लामाबाद में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में दरख्तों की बेदरे कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा, इस्लामाबाद में एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। काटे गए दरख्तों की जगह पर कई गुना ज्यादा दरख्त लगाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की हिमायत के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खदमात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजुर्बात से इस्तेफादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी का मुकर्रर वक्त खत्म। कौमी असम्बली को सिर महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी के कवायफ मौसूल हुए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने दस्तखत की तस्दीक के लिए PTI अरकान को आज दिन 3 बजे तलब कर लिया। नामजदगी फॉर्म पर मजीद अराकीन दस्तखत करना चाहें तो कर सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के अगले मरहले पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बैरिस्टर गौहर को कल तक अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का यकीन। गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने कागजात जमा करवाए, जल्द तस्दीक हो जाएगी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, स्पीकर जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। पाकिस्तान और मराकश में दिफाई ताउन के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मराकश के कौमी दिफाई इंतजामिया के सरबरा अब्दुल लतीफ लोधी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा की मराकशी वज़ीर उमूर खारजा और तारिकीन वतन से भी मुलाकात। फ्रिकैन का तहाइफ का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने मराकशी वज़ीर दिफा को पाकिस्तानी फुटबॉल का तोहफा भी पेश किया। ख्वाजा आसिफ की मोहम्मद पंजम के मज़ार पर हाजिरी। फातिह खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए।
आलमी बैंक की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने की पेशगोई। हुकूमत ने रवा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। आलमी बैंक की जून 2025 की निस्बत GDP ग्रोथ तखमीना में 1% कमी। आइंदा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.4% होने का इम्कान। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब के बाद ज़राई बहाली से मईशत को सहारा मिलने की तवक्को है। तामीर नौ की सरगर्मियों से भी मईशत पर मुस्बत असरात का इम्कान है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम होने से महंगाई में भी कमी आई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। उबाड़ो में रेंजर्स और पुलिस की सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब मुश्तरका कार्रवाई। गैर कानूनी मुकीम 22 अफगान शहरी जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक 11 अफगान शहरियों के खिलाफ फॉरेन एक्ट की दफा 14 के तहत मुकदमा दर्ज। दीगर 11 गैर मुल्की शहरियों से मजीद तफ्तीश जारी।